YouTube एक ऐसी दुनिया है जहां जब इसे आप एक बार ओपन करते हैं तो ये आपको उस दुनिया में लेकर चला जाता है जहां पे आपको सब कुछ हकीकत और सच लगने लगता है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के कि एक यूट्यूबर अगर एक टीचर है और एक टीचर अगर एक यूट्यूबर है तो आपको किससे पढ़ना है। पहली बात कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, सबसे पहली बात इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने लक्ष्य से भटक गए। सिर्फ एसएससी में ही नहीं, जो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वो अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। आज बच्चों से ज़्यादा कंपटीशन टीचर्स में हो गया है कि अगर किसी ने 2000 रुपये का कोर्स लेके आया तो वो 1900 का लेके बताएगा कि उसकी वर्थ 2000 नहीं थी, मैं 1900 में दे रहा हूँ। 1900 वाले के लिए एक और कंपटीटर आ जाएगा, वो 1500 में बताएगा। और शिक्षा की हालत ये हो गई है कि आज सबको चिल्लाना पड़ रहा है, फ्री क्लासेस के लिए भी चिल्लाना पड़ रहा है, हमारी क्लास देखो देखो देखो, क्लास देखो, लोगों तक शेयर करो, कहना पड़ रहा है। सोचिए शिक्षा का स्तर इतना गिर गया और उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को पढ़ा नहीं पा रहे। उसके बावजूद भी हालत ये है कि जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो बहुत ऊपर जा रही है मॉनेटरी टर्म में, और बट फ्री क्लासेस पढ़ने वाला देखने वाला कोई बच्चा नहीं। वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि YouTube बहुत दिन से चल रहा था। आप सब जानते हैं 2004-05 से YouTube चल रहा था। बहुत सारे लोग कॉमेडी वीडियोज डालते थे, कोई मोटिवेशनल वीडियोज डालता था। 2015-16 के बाद YouTube पे एक एजुकेशन नाम की दुनिया जुड़ गई जो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ी। अब ऐसे दौर में क्या हुआ कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी ज्ञान आता था, तो जो बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले लोग थे जिनके पास अच्छा भला पैसा था, उन्होंने क्या किया कि ऐसे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर, और उनको बोला कि आप कुछ पढ़ा लेते हो। उन्होंने कहा हाँ हिंदी तो ठीक है। कह रहे हिंदी से काम नहीं चलेगा, केमिस्ट्री पढ़ा लोगे? हाँ ठीक है, ऑनलाइन है, कुछ करना नहीं है, देख के ही तो पढ़ाना है, साइड में किताब खुली रहेगी, आपको पढ़ देना है। ये हालत आ गई और वो लोग भी टीचर बन गए। अब बच्चे किस हिसाब से जज करने लगे? बच्चों को ये लगने लगा कि जिस टीचर के सब्सक्राइबर 1 लाख से कम है वो तो टीचर ही नहीं है बच्चों की नज़र में। आप मुझे बताइए कि कोटा एक ऐसी जगह रही है जहाँ से लाखों बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं। कितने आप कोटा के ऐसे टीचर्स को जानते हैं जो बहुत फेमस हैं यूट्यूब पे? मुश्किल से एक आध कोई होगा। हम लोगों ने एक टाइम पे डीबी सिंह सर का नाम बहुत सुना था, इरोडो सॉल्व करते थे। आज उन्हें यूट्यूब पे जानने पहचानने वाले 1000-2000 बच्चे नहीं हैं। सीएसएस सर जो कि बहुत फेमस है, शायद लगभग आज सबके जो भी पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा कर रहा है उनका स्टूडेंट है, अगर कोई कोटा में जाके पढ़ा है, बट यूट्यूब पे उनको भी इतने लोग पहचानने वाले नहीं है। तो क्या वो अच्छे टीचर नहीं है? बताइए। तो आज ये बच्चों के लिए एक मेरा बहुत मोटा संदेश है और बहुत भारी संदेश है कि किसी भी टीचर को इस बात से जज करना बंद करो कि उसके व्यू कितने हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने मैं खड़ा हूं कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, बहुत मन से पढ़ा रहा हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो मेरी पढ़ाई की वीडियोज को एक दिन में देखने वाले लोग 50,000 होते हैं। अगर मैं कोई एवं वीडियो बना दूं जहां पे मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई से अलग किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं, तो उस वीडियो को देखने वाले एक दिन में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़ाई के लिए लोग कितना सीरियस हैं। इसकी वजह बताता हूं क्या है। लोगों को या कोई भी इंसान दुनिया में, एक छोटे बच्चे को ले लीजिए, उस छोटे बच्चे को जब आप मोबाइल दिखाते हो तो वो चुप हो जाता है। यानी कि एक छोटा बच्चा भी ये जानता है कि एंटरटेनमेंट क्या है। हर एक इंसान को एंटरटेनमेंट चाहिए, हर एक इंसान को एक एक्साइटमेंट चाहिए। क्या पढ़ाई में कभी वो एक्साइटमेंट आ सकती है जब आप अपनी महिला मित्र के साथ मूवी देखने जा रहे हैं और वो एक्साइटमेंट आपकी है? कभी नहीं आ सकती। अगर आप पढ़ाई को इस नज़रिए से देख रहे हो कि इस पढ़ाई में एंटरटेनमेंट होगा, एक्साइटमेंट होगी, तो कभी नहीं होगी। आज शायद सिर्फ इसीलिए आप उन यूट्यूबर्स के पास पढ़ना पसंद कर रहे हो क्योंकि आपको पढ़ाई से मतलब नहीं है, आपको काम की पढ़ाई से मतलब नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब इतने सारे लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, इतना सारा सब कुछ यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, तो फिर लोगों के सिलेक्शन में दिक्कत क्यों आ रही है? फिर लोगों को क्यों पेड क्लासेस खरीदनी पड़ रही हैं? उनको नहीं पता, वो यूट्यूब को एज ए एंटरटेनमेंट लेते हैं। पढ़ाई कभी एंटरटेनमेंट नहीं हो सकती। समझ लो, अगर किसी वीडियो पे व्यूज बहुत ज़्यादा हैं, समझ लीजिए आज आपने एक वीडियो डाली और उस पर शाम तक 5 लाख 10 लाख व्यू आ गए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो वीडियो पढ़ाई की नहीं हो सकती। किसी भी स्थिति में वो वीडियो पढ़ाई की हो ही नहीं सकती। बच्चा आजकल पढ़ाई में एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट ढूंढ रहा है जो नहीं हो सकता। दूसरी बात आती है कि आजकल बहुत सारे लोग ये कह के बहुत सारे टीचर्स को रोस्ट करते हैं कि यार उनसे तो खुद एग्जाम नहीं निकला, वो हमें क्या पढ़ाएंगे।
आज मैं इस भ्रम को दूर करना चाहता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी टीचर के सेलेक्ट होने पर ही वो टीचर बन सकता है। कोई अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोइंसिडेंस था कि मैं 5 बार सेलेक्ट हुआ, ये कोइंसिडेंस था। मैं गणित मेरी उससे पहले भी अच्छी थी, अगर मैं शायद 5 बार सेलेक्ट नहीं होता तो भी गणित मेरी अच्छी थी। मैंने पढ़ा के बच्चों को 200 नंबर भी दिलाए। राहुल राणा हमारा एक स्टूडेंट जिसको मैंने 200 नंबर दिलाए, बट मैं 200 नहीं ला पाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 197.5 लेके आया हूं तो दूसरा वाला भी 197.5 लेके आ सकता है मेरा स्टूडेंट? नहीं, वो 200 भी ला सकता है। आपके सामने एग्जाम्पल है। आप राहुल राणा से ही पूछ लीजिए, क्या वो पढ़ा सकता है? पढ़ा, मुझसे बेहतर पढ़ाने की बात छोड़ दीजिए, क्या वो पढ़ा भी सकता है? तो आप आज से ये भी अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो कि वही टीचर अच्छा पढ़ा सकता है जो खुद सेलेक्ट हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेलेक्ट होने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स की जरूरत होती है। अगर आप एसएससी की बात करें तो आपको फिजिक्स आनी चाहिए, साइंस आनी चाहिए, जीएस आनी चाहिए, आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सब कुछ आना चाहिए। बट अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आपको सिर्फ गणित आए, इतना पर्याप्त है। और गणित में भी जरूरी नहीं है कि आपके 200 नंबर होंगे तभी आप पढ़ा सकते हो। तो ये सब भ्रम भी आप अपने दिमाग से निकाल दो कि एक शिक्षक का पढ़ाने के लिए सेलेक्ट होना जरूरी है। बिल्कुल नहीं है। क्या सचिन तेंदुलकर साहब के कोच भी उतने बड़े क्रिकेटर थे? वो तो नहीं थे भाई। तो आपने अपने मन में ये भ्रम कैसे बिठा लिया? आज आप खुद ही देख लो कि मुखर्जी नगर, जो कि एक हब रहा है जिसने एसएससी में इतने सारे बच्चों को सेलेक्ट करा दिया, वहां के 1 या 2 टीचर को छोड़ के कोई जानता नहीं है। बताओ, आप जितने भी टीचर का नाम मेरे सामने यहां लो तो आप उन्हीं टीचर्स को टीचर बता सकते हो जो पढ़ाई के अलावा अन्य मसाला पढ़ा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मसाला उन लोगों के लिए, जैसे आपके पिताजी अब कुछ नहीं कर रहे, बुढ़े हो गए जीवन में, उनको दिखाइए ये मसाला। आपकी जो उम्र है, इस मसाले में मत खराब करिए। इस उम्र को सही जगह लगाइए। ये मसाला जब आपकी शादी हो जाए, आप ठलुआ हो, तो ये वीडियो देखा करना जो मसाले की आ रही हैं। समझ लो कि पढ़ाई में अगर आपका मन लग रहा है, टीचर जो भी पढ़ा रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है, तो समझ लो टीचर काम का पढ़ा ही नहीं रहा है। क्योंकि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा, आपको बुरी लगेगी कि जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है वो पैदाइशी जीनियस नहीं है। जो बच्चे पैदाइशी जीनियस होते हैं वो इंजीनियर बन के कहीं अच्छी जगह सेलेक्ट होकर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। एसएससी में मैक्सिमम तैयारी करने वाला बच्चा उतना जीनियस नहीं है। आपको सब कुछ समझ आ रहा है, मतलब आपके साथ धोखा हो रहा है। आज आप देखो ना, जीएस पढ़ने वाले बच्चे बहुत मात्रा में। आज अगर मैं जीएस पढ़ाना शुरू कर दूं अपने चैनल पे तो 10,000 15,000 बच्चा मिनिमम देखेगा, और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। बच्चे तारीफ भी करेंगे, यार अभिनय सर जीएस बहुत कमाल की पढ़ाते हैं, सब कुछ समझ में आता है। पीछे से एक बच्चा बोलेगा बस उसमें पेपर में कुछ नहीं आता है। पीछे से एक बच्चा बोलेगा कि उसमें से पेपर में कुछ नहीं आता है, क्योंकि जो सब कुछ समझ में आता है वो एज इट इज पेपर में कभी नहीं आता। इतना समझ लीजिए। अगर आप अब तक तैयारी कर रहे होगे तो आपने ये जान लिया होगा कि आपने सबसे ज्यादा वक्त जीएस को दिया, सबसे ज्यादा वक्त, और उस 50 नंबर में कभी आप 35 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाए, कर ही नहीं सकते। एंटरटेनमेंट के मार्क्स थोड़ी मिलते हैं एसएससी में। एसएससी में तो पढ़ने के मार्क्स मिलते हैं। तो आज मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, यही गुजारिश आपसे करना चाहूंगा कि 2 चीजें। आज मैं मुखर्जी नगर में अगर एक और छोटा सा एग्जांपल लूं, वो कौन से सर हैं जो इनके इंग्लिश में बच्चे के 200 में 200 नंबर आते हैं? अंकुल सर, एक टीचर इंग्लिश में इतने फेमस, जिनके बच्चों के 195 190 नंबर आते हैं, और यूट्यूब पे नहीं है उनको उतनी पहचान। नहीं बच्चे उतना पसंद करते, क्योंकि बच्चों को चाहिए, वो क्या करते हैं, वो सीधे मुंहफट बातें करते हैं। वो सीधे बोलते हैं भाई ये पढ़ाई है और इससे नंबर आएंगे, पढ़ना है पढ़ो, मत पढ़ो। बच्चा नहीं जाता उनके पास। बच्चा किन के पास जाता है? जो ये सिखाएंगे 87 का स्क्वायर जल्दी कैसे होगा, जो ये सिखाएंगे। यूनिवर्सिटी से पहले दा लगेगा नहीं लगेगा, जो सिर्फ ऐसे फैक्ट बताएंगे। आज आप देख लीजिए कि YouTube पे इन फैक्ट से कभी सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे तो आप इंग्लिश देख रहे हैं, चाहे आप जीएस, चाहे मैथ्स। कोई टीचर मैंने देखा शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा है मैथ्स की, कुछ भी बता रहा है, गुणा भाग करना सिखा रहा है, वैदिक मैथ्स सिखा रहा है, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, कहते सब कुछ समझ आता है गुरुजी का, पता नहीं कमाल पढ़ाते हैं। बट जो पढ़ाते हैं वो काम का नहीं है, उससे सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा। मुझे इस बात का इतना दुख है कि आज हमारी एजुकेशन, इसको क्या बोलूं, मुझे तो इंडस्ट्री और मार्केट कहते हुए भी शर्म आता है कि ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ भाई इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या इसके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं तो ये अच्छा टीचर बन सकता है। टीचर बनाया जा रहा है, टीचर बनाया जा रहा है। सोचिए, ये स्थिति है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसका बैकग्राउंड चेक करना। आप ऑनलाइन भी उस टीचर का बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। क्या अगर कोई टीचर आईआईटी के लिए पढ़ा रहा है तो उसने खुद कहां से बीटेक किया है, ये आप चेक कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि वो कितने साल से पढ़ा रहे हैं। जब हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते थे
पढ़ाते हैं और भी लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ जब बच्चा सवाल पूछता है, हमारे सामने 500-500 बच्चे बैठे रहते हैं, तब जाके हम ये समझ पाते हैं कि बच्चे कहाँ फंसते हैं। आज अगर मैं ऑनलाइन में ये कोशिश करता हूँ, आप देखते होंगे जब एक सवाल पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ सुनो, अब आपको समझ में नहीं आई होगी कि ये कैसे आया। तो ये जो मैं बात बोलता हूँ बीच बीच में कि ये कैसे आया, वो मुझे कैसे अनुभव आया, वो ऑफलाइन क्लासेस में मुझे पढ़ाने से अनुभव आया। बट आजकल क्या है, कोई भी टीचर बन गया है, साइड में किताब रखी हुई है, किताब में से पढ़ पढ़ के बता दिया। जीएस का टीचर है तो वो क्या करेगा, 15-20 स्टेटमेंट लिख के आएगा, उस पर ऐसे लाइन फिरा देगा। एक लड़का तो मैंने देखा, इतनी ज्यादा लाइन उसने लूसेंट पे फिरा दी, लोग कह रहे हैं उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। एक मेरे पास फोटो आई थी कि उसने इतना रंग दिया एक पेज को। क्या पेज रंगने से जीएस क्लियर हो जाएगी? कभी नहीं होगी जब तक खुद नहीं पढ़ोगे। मैं जीएस की क्लासेस के लिए इनको कितना कहता हूं कि कभी लाइव मत देखो। मैथ्स लाइव देख रहे हो, ठीक है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है। इंग्लिश लाइव देख रहे हो, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा है। रीजनिंग में जीएस में क्या देख रहे हो? जीएस में तो तुम्हें क्वेश्चन याद करने हैं। अगर एक टीचर ने 10 घंटे की क्लास में 150 सवाल कराए, तो क्या तुम वो 150 सवाल पीडीएफ से आधा घंटे में नहीं याद कर सकते? उनके आंसर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बट तुम्हें क्या है, उसमें मजा आता है, क्योंकि जब टीचर अकबर की बात करेगा तो अकबर की नानी के बारे में बताएगा, अकबर की चाची के बारे में बताएगा, जिसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है, अच्छा अकबर को अपनी चाची जी से भी प्यार था, बड़ा मजा आ रहा है साहब, बड़ा मजा आ रहा है। गुरुजी एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते हैं, पढ़ो एंटरटेनमेंट के साथ, लाइफ एंटरटेनमेंट बन जाएगी। यही रह गया है अब। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप सच में सेलेक्ट होना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या आप भी अपने जीवन को एक मजाक बनाना चाहते हो। क्योंकि देखिए, पढ़ाई के अंदर कभी एंटरटेनमेंट उतना नहीं हो सकता, पढ़ाई के अंदर कभी उतनी एक्साइटमेंट नहीं हो सकती। अब टीचर बात करे, इधर उधर के मुद्दों पे बात करे, कुछ भी अपने बारे में बताए। देखिए, जिसके 1 मिलियन फॉलोअर हैं, जिसको 2 मिलियन लोग या 3 मिलियन लोग जानते हैं, तो लोगों को लगता है ये कुछ भी बात करेगा तो सही करेगा। पहला जमाना और था। अब एक बात मुझे बताइए कि एक टीचर, मैं गांव में चला जाऊं और ये जाके बताऊं गांव वाले बच्चों को कि मैं आप सब लोगों को नंबर्स थ्योरी पढ़ाना चाहता हूं, नंबर के बारे में जानकारी लो, आप सब लोग आओ, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे खुद के गांव की जनसंख्या 5000 है, शायद 100 बच्चे नहीं पहुंचेंगे। वहीं एक डमरू वाला मदारी आ जाए, देखिए आज लड़के को गायब करके सांप बनाऊंगा, लड़के को गायब करके सांप बनाऊंगा, ऐसे भीड़ इकट्ठी होती है, पुरुषों की, महिलाओं की, बड़े बूढ़ों की, सबकी। घर पे खाना नहीं बनता, पहले गेम देखेंगे, और वो कुछ नहीं गायब करता। पहले भी पता हुआ है कि ये लड़के को गायब नहीं कर पाएगा। वो लड़का अंदर से उंगली उठाएगा, आपको लगेगा सांप है, हाथ फिरवा के देखेगा, आप डर के भाग जाओगे, इतनी भीड़ लग जाती है। तो अब आप डिसाइड कर लो कि यू हैव टू गो टू ए मदारी और यू हैव टू गो टू ए टीचर। डोंट स्टडी फ्रॉम यूट्यूबर, स्टडी फ्रॉम टीचर। जो टीचर हैं, जिन्होंने अपने आप को 8-8, 9-9 साल घिसा है, जिन्होंने इतने बच्चे पढ़ा के सेलेक्ट करा दिए, टीचर के बैकग्राउंड पे जाओ और समझो आप सब गलत दिशा में हो, गलत डायरेक्शन में हो। इसलिए मैं आपको बताने आया।